दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यह जगह थाईलैंड के खोमलोंग के पास पाई गई है। यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति सांप से पूरी तरह मिलती है, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह एक बड़े सांप से बेहद हद तक मिलती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसा कि एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। यह सांप की चट्टान अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर इस तरह की चट्टान का मिलना न जाने क्यों नाग लोग होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित सांप राजा उल्लू से जोड़ते हैं और यह मानते हैं कि यह सांप एक दिन वाकई में चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजा उल्लू की कहानी। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि साथ में नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात बहुत पुरानी है। यह घटना होमलोंग लेक के पास की है, जो कि भूरी होमलोंग जिले की है। यह जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रातानाकिन था, जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी का नाम नया बांग्लिया और पुत्री का नाम क्योनकम था। क्योनकम की शादी बाद में संपन्नता से हुई। संपन्नता के एक पुत्र फाउन था। फाउन बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार उनकी मुलाकात एक सुंदर लड़की नाक्रांत रानी से हुई, जिसे देखते ही फाउन को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना होता रहा। फाउन ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसके महल में रहने के लिए उससे पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाउन उससे बहुत प्यार करता है, किंतु मन ही मन उसे इस बात की चिंता थी कि जब फाउन को इस बात का पता चलेगा नाक्रांत रानी मनुष्य नहीं है तो फाउन उसे छोड़ देगा। वास्तव में नाक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे गाँव की भाषा में नौका कहते हैं। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फाउन को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों की और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए ही वह अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे झुकना पड़ा। नाक्रांत रानी और फाउन की शादी के लिए एक समारोह किया गया, जो 7 दिन तक चला। रातानाकिन में किसी को भी नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नाक्रांत रानी और फाउन को कोई संतान नहीं हुई थी और यही चिंता मन ही मन नाक्रांत रानी को खाई जा रही थी। मनुष्य योनि में बहुत चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी वह एक नौकरानी ने नाक्रांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वह नौकरानी यह सब देखकर बहुत डर गई थी और वहां से भाग गई और नाक्रांत रानी के सर्प योनि में बदलने के बाद पूरी तरह पूरे राज्य में फैल गई और राज्य के लोगों को इस बात का पता चलने के बाद बहुत दुख हुआ और नाक्रांत रानी सर्प योनि से पुनः इंसान योनि में आने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नाक्रांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाउन यह सब देखकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह नाक्रांत रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तब अपनी पुत्री की इस दिशा से बहुत क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस जरूर आएंगे और रातानाकिन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात में अपनी पूरी सेना के साथ वापस आ गए और रातानाकिन के सभी लोगों को मार दिया और रातानाकिन पूरी तरह से तबाह कर दिया, जो कि आज वर्तमान में होमलोंग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक के राजा ने राजा उल्लू को नाग बना दिया और यह श्राप दिया कि वह इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि रातानाकिन पूरी तरह एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही
यही मानना है कि पत्थर से बनाई नागराजा उल्लू का ही है जो इंसान से सर्प बन गया था। दोस्तों, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।